दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय द न्यूज़। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ में सीबीआई जांच को लेकर अभी एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज़ सामने आ रही है। आप सबको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मचा हुआ है और महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार यानी उद्धव ठाकरे, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस की सरकार गिर चुकी है। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक नया केस को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और ये जो केस है वो अर्नब गोस्वामी वाला जो केस था, टीआरपी स्कैम को लेकर पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है। इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न है, मैंने आप लोगों को कल भी अपडेट दिया था कि ईडी के द्वारा इसमें जो है टीआरपी स्कैम केस में अर्नब गोस्वामी यानी रिपब्लिक भारत को क्लीन चिट दे दी गई है। अब जैसे ही अर्नब गोस्वामी को क्लीन चिट दी गई उसके जस्ट बाद अब उन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई करने की बात कही जा रही है जिन लोगों ने उनको जो है झूठे केस में फंसाने की कोशिश की। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी के द्वारा अपने रिपब्लिक भारत न्यूज़ चैनल पर दावा किया गया है कि जल्द ही बीएआरसी के अफसरों की जाँच सीबीआई के द्वारा कराई जाएगी। जल्दी हमारे द्वारा डिमांड की जाएगी और उनके खिलाफ में सीबीआई की इंक्वायरी की जाएगी। अब सबसे बड़ी बात कि इन सब के साथ मामले में आखिरकार उद्धव ठाकरे किस तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उस टाइम महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी और सीधे अर्नब गोस्वामी के द्वारा सवाल उठाया गया था उद्धव ठाकरे के ऊपर और बोला गया था कि उद्धव ठाकरे ने उनके खिलाफ में जानबूझ के कार्रवाई करवाई है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे का नाम इसलिए सामने आ रहा है सोशल मीडिया पे क्योंकि यहाँ पर अगर बीएआरसी के जो ऑफिसर हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी और सच में जैसा कि ईडी के द्वारा बोला गया है कि ये झूठे केस में फंसाने की कोशिश की गई थी, तो आखिरकार उन ऑफिसर ने क्यों फंसाया था अर्नब गोस्वामी को, इसको लेकर उनके द्वारा खुलासा कर ही दिया जाएगा। सीबीआई के द्वारा जब पूछताछ होगी तो 100% चांसेस है कि इस केस में कई बड़े खुलासे होंगे। यही नहीं, अगर इसमें अर्नब गोस्वामी के द्वारा जो बोला जा रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, अगर सीबीआई इंक्वायरी हो जाती है और वो ऑफिसर सीबीआई के सामने अपना मुंह खोल देते हैं और अगर उसमें कुछ भी कनेक्शन उद्धव ठाकरे का रहा तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे उद्धव ठाकरे भी इस पूरे के पूरे जांच की लपेटे में आ सकते हैं और उनके खिलाफ में भी कार्रवाई हो सकती है। इसके पीछे का एक और बड़ा रीज़न है, वो है परमवीर सिंह स्टार्टिंग में तो उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में थे, लेकिन जब वो खुद भी फंसने लगे तो उन्होंने मीडिया के सामने आकर बोला था कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ टाइम से जो लगातार हो रहा था कुछ चीज़ें उसमें से नहीं होनी चाहिए, उनमें से एक टीआरपी स्कैम भी था। टीआरपी स्कैम भी नहीं होना, टीआरपी स्कैम में जो अर्नब गोस्वामी का नाम आया था इसको लेकर भी उनके द्वारा बोला गया था। हालांकि उनके द्वारा सीधा उद्धव ठाकरे का नाम नहीं खोला गया, लेकिन अगर सीबीआई इंक्वायरी होगी तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे उनसे भी पूछताछ की जाए और अगर ऐसा कुछ होगा तो हो सकता है कि परमवीर सिंह अपना मुंह खोलें। आपका क्या ओपिनियन है? क्या ऐसा होने पर उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रह चुके हैं और साथ में ही इस टाइम काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में घिरे हुए हैं अपनी पार्टी को लेकर, क्या वो भी मुश्किल में फंस सकते हैं? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।